हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में, और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बोनस लव रीडिंग लेकर। जी हाँ, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ड्यूरिंग दैट टाइम, जो भी मैंने गैप लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट उस टाइम पे मुझे मैसेजेस किए हैं, ईमेल्स किए हैं, और कुछ लोगों ने फ़ोन कॉल्स भी किए कि मैं एक लव रीडिंग उनके लिए करूं। तो ये कलेक्टिव लव रीडिंग है, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ लाइव सेशन। तो जो भी लोग मेरे साथ लाइव सेशन पे जुड़ेंगे, जल्दी ही डेट्स आपको मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी। तो जो भी डेट्स होंगी लाइव सेशन की, और मैं प्लान कर रही हूँ कि लाइव सेशन जो होगा ये मैं, अगर ये सक्सेसफुल आपने बनाया, आपकी हेल्प से ही हो सकता है, क्योंकि तो डेफिनेटली मैं टाइम टाइम पे ज़रूर आके आपको लाइव सेशन के थ्रू कम्युनिकेट करूँगी और आपकी हेल्प में ज़रूर करना चाहूँगी। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प मेरे द्वारा की जा सके उस दिन। तो अभी स्टार्टअप होगा, मुझे भी नहीं पता किस तरह से करना है, तो थोड़ा सा मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कैसे लाइव आकर ये सारा प्रोग्राम मैं मैनेज कर पाऊँगी। तो यह आपको डेट्स मैं दे दूँगी, कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी, और आप प्लीज़ अवेलेबल रहिएगा। तो यह स्टार्ट करते हैं आपके लिए लव रीडिंग। तो लव, कलेक्टिव लव रीडिंग, ये जर्नल रीडिंग है। तो हो सकता है मैसेजेस आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो। जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उनको ही लेना है, बाकियों को जाने देना है। लेट्स स्टार्ट। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा बर्डन है, शायद आपकी लव लाइफ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा कुछ लोग बर्डन फील कर रहे हैं, मगर ये एंडिंग है, आप ख़त्म कर रहे हैं। अब एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है जो कि बहुत लाइट होगी। इतना बर्डन, अब इतना आप कंटिन्यूसली चले हैं, और आपने आप देख रहे हैं इस कार्ड में है कि ये मशालें जल रही हैं रास्ते में। तो ये उम्मीद की मशालें हैं, ये वो मशालें हैं जो आपको रास्ता दिखा रही थी। ये आपकी अंदर की ऊर्जा है, ये आपके मन की वो लाइट है जो इतने अंधकार में, इतनी मुश्किलों में भी आपको थामे रखा जिसने। ठीक है, तो बहुत मुश्किलें पार करके ही सही आप अब जैसे मंजिल आप पा रहे हैं। अब आपके आपके पास आपने अपना सफ़र ख़त्म कर दिया है। तो अब आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और नई शुरुआत करेंगे। और इसने आपको क्या सिखाया है, इस जर्नी ने, इस पेनफुल जर्नी ने विद जो स्टार्ट की थी, शायद आपने अपने पूरे पैशन के साथ स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, अपने पैशन की लॉ को, अपने मन की ऊर्जा को, अपने मन के उजाले को आपने इसमें लगाया था। और इसने आपको क्या बनाया है, डेफिनेटली इसने आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में लाकर खड़ा कर दिया है, जो कि एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन है, जिसने डिवाइन से कनेक्शन करना सीखा ड्यूरिंग द जर्नी, और जिसने ये भी सीखा कि खुद से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप खुद को समझ सकें, खुद को सुन सकें, और आप बहुत इंट्यूटिव हो गए। इस कहते हैं ना कि कुछ भी हमारी लाइफ में ऐसे ही घटित नहीं होता है, उसके पीछे कोई पर्पस होता है। तो ये हार्डशिप आपको देने का पर्पस सिर्फ यही था कि आप अपने आप से जुड़ जाएं, आप खुद से जुड़ जाएं, अपनी लाइट को, और अब आपको मिलेगी स्टेबिलिटी। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, और हर बार मुझे ये कार्ड ना कंफ्यूज कर देता है इस डेक का। मैं इसको 4 ऑफ वैंड समझती हूँ और ये नाइट ऑफ वैंड्स है। तो डेफिनेटली ये नाइट बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप और मैं यही देख रही हूँ, ओ माय गॉड, इसमें ना कितना, मतलब पैशन ही पैशन है, इंट्यूशंस और पैशन है। तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके, करते हुए अपने पैशन को आप अचीव करेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स
रुकने की बात नहीं करता। नाइट ऑफ वैंड्स कहता है थमना नहीं है, आप रुकना नहीं है। देखिए 1 2 एक के बाद दूसरा, यानी कि 10 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 ही होता है। तो आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, इनर कॉलिंग को सुनेंगे, खुद को सुनेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को पहचानने की आपको कैपेबिलिटी दी है इस हार्डशिप ने, और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि ये रुकता नहीं है। नाइट है ये आगे बढ़ने की ही बात करता है और अडिग रहने की बात करता है। कितनी वैंड्स की एनर्जी है, पैशन ही पैशन है यार आप लोगों में। तो ये बात करता है डिटर्मिनेशन की, जो ठान लिया वो ठान लिया। आपने अपनी सोल की आवाज़ को सुना है और उसको समझा है, उसको जाना है, और अब आप किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले, किसी के कहने में नहीं आने वाले। आप वही करेंगे जो आपकी सोल कहेगी। और आपको मैसेज भी यही दिया जा रहा है कि आपके पास हो सकता है आपकी इंट्यूशंस आपको बता देंगी क्या सही है क्या गलत है, तो उस पर अड़े रहना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए आपको झुकना नहीं है। द हर्मिट, ये सोलो एनर्जी ही आ रही है। और देखिए हाई प्रीस्टेस भी सोलो ही होती है, मैं आपको ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। और हर्मिट की एनर्जी अभी ये कह रही है कि ये जो हार्डशिप थी ना, इसने आपको सिंगल कर दिया है। इस हार्डशिप ने आपको विजडम दी है और आप अपनी ही लाइट में जगमगा रहे हैं। आप खुद ही एक डिवाइन पावर बन चुके हैं। तो आपने खुद को समझा है। इस जर्नी ने आपको आपसे मिला दिया है, द रियल मी। आप अपने ही अंदर आंसर ढूंढ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई मी, मैं ही क्यों, मुझे ही ये क्यों मिला। तो इसका आंसर आपको आपके अंदर ही मिलेगा, आपके मन में ही इसको खोजने से आपको आंसर मिलेगा। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि बहुत रेनबो जैसी एनर्जी है ये, और बहुत पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। ये आपकी इनर विजडम के थ्रू भी हो सकता है, और आपके 3D वर्ड में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगा, कोई कम्युनिकेशन आएगा। लेट्स चेक कि ये कार्ड्स टेबल पे क्यों है, 1 बाय 1 प्लीज़ डिवाइन बताइए वाई दिस 10 ऑफ वैंड्स हेयर। और डेप्थ में जाते हैं इन कार्ड्स की, और चीज़ों को जैसे आप सिस्टमेटिकली लगा रहे हैं। 1 प्लेस पे क्या रखना है, 2nd प्लेस पे क्या रखना है, प्रायोरिटीज़ आप सेट कर रहे हैं अपने लिए। ये 8 ऑफ वैंड्स मुझे ये भी बता रहा है, ये भी चैनल हुआ मुझे कि जैसे प्रायोरिटीज़ आप रखेंगे, मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एंड आप उस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करना सीख गए हैं और सीख रहे हैं। वाई दिस 10 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ वैंड्स हेयर। प्लीज़ डिवाइन टेल मी why these cards here on the table, 1 by 1 clarify please. Two of cups, okay, 10 of pentacles. मैं आपको बता देती हूँ, मैं रिवर्सल मैसेजेस नहीं लूँगी इस रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग में मैं लेती हूँ मगर इसमें नहीं लूँगी। तो डेक में कुछ कार्ड्स रिवर्सल हैं तो मैं डेफिनेटली उनको नहीं लेने वाली हूँ, मैं उनको अपराइट कर दूँगी। ओके, ओके, क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। डेफिनेटली आप एक बैलेंस्ड इमोशनल साइट पर जा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स कहती है आई एम एनफ फॉर मी,
ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स मेरे लिए स्पेशली इस डेक में यही कह रही है, मैं खुद के लिए पर्याप्त हूँ, मुझे किसी आउटर फोर्स, आउटर लव की ज़रूरत नहीं है। आई एम विद इन मी, मुझे अपने से मतलब है, अपने आप से मतलब है, मैं खुद से प्यार करती हूँ और वही आप सीख रहे हैं। आप एक बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनिन बनकर निखर के आए हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ सेल्फ लव हो रहा है, खुद से प्यार करना आप सीखे हैं और आपको खुद की अहमियत पता चली है। मैंने कहा था ना ये लव रीडिंग है, क्योंकि ये तो प्यार में धोखा, ये टेन ऑफ वैंड्स, ये इस कमिटमेंट ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है। आप इक्वल तो हैं, आप इक्वल तो थे, मगर आप सेपरेट हैं इस समय, ठीक है। ये जो प्यार के कप्स आपने एक दूसरे को ऑफ़र किए थे, इससे या इसी जर्नी के लिए, इसी जर्नी को आपने एंड किया है। ये स्पेसिफिक लोगों को रेजोनेट होंगे, ये सभी को रेजोनेट नहीं होने वाले हैं मैसेजेस। मैं समझ रही हूँ इन मैसेजेस की डेंसिटी, मैं समझ रही हूँ इन मैसेजेस की मीनिंग, रियल मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो ये लव कनेक्शन था, बट ये एक बर्डन बन चुका है, स्पेशली मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं उनके लिए। और आपने इस बर्डन से, इस कनेक्शन से क्या क्या जो भी लर्न किया, जो भी सीखा, ठीक है, उसमें आपने अपने ज्ञान को और अपनी फैमिली को समझा है। आपकी फैमिली, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ फैमिली, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टुगेदरनेस, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिविंग फॉर ईच अदर, आप वो समझे हैं, ठीक है, जो इस कनेक्शन ने शायद आपको नहीं दिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि what is the real connections for you, what are the real connections of yours, ठीक है। तो आप ये समझ गए हैं। नाइट ऑफ, 2 नाइट्स हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बहुत जल्दबाजी, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत एम्बिशन की बात करता है। और ये जो है नाइट, ये बात करता है पैशन और एक्शन की। तो एक्शन लेना सिखाया इस कनेक्शन ने आपको, क्योंकि कोर यही है, यही फर्स्ट कार्ड है। तो इस कनेक्शन ने आपको एक तो खुद से कनेक्ट होना सिखाया, अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस सिखाई, और ये बताया कि एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और अपनी एम्बिशंस को परस्यू करना है। अपनी एम्बिशंस, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप क्या चाहते हो लाइफ से, उस पर्पस से, रियल पर्पस से आपको जोड़ा है। और ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, क्योंकि आपने इतना देख लिया, जब भी आप ये पर्सन थोड़ा प्यार शो करता था आपको, तो आप इसकी तरफ वापस मुड़ जाते थे, ठीक है। और अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें आप सीखे हैं अडिग रहना, और आपको पता है आपने पास्ट में क्या कुछ सहन किया है। आपको पता है जब मुड़ के आप इधर गए तब आपके पीठ में एक खंजर था, जब आप मुड़ के इधर गए तब आपकी पीठ में एक खंजर था। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि अब आगे बढ़ना है। अब आपने वापस मुड़ के नहीं देखना है। अब आप सिर्फ, बहुत सारे इमोशंस उठेंगे, बहुत सारी फीलिंग्स उठेंगी, बहुत सारी फीलिंग्स आपको मोटिवेट करेंगी कि आप वापस इस कनेक्शन में जाएं, मगर आप कहेंगे नो, नो मीन्स नो। आप ये सीख गए हैं, ठीक है। दूसरा, मन में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स थे, जितने भी चीज़ों से, जितनी भी खुद से ही लड़ाई आपकी जो थी, उस पर आपने विजय प्राप्त की है। अपनी इन सभी जो एम्बिशंस थी आपकी, उन सब में से आपने जो प्रायोरिटी थी आपकी, उसको देखिए। ये लाइट यहाँ है जिसको ये छू रहा है, और ये लाइट आपने गेन कर ली है। यहाँ पर तो ये टच करने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ आप इस लाइट को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। अब आप इस नॉलेज को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ये कोई छोटा लेसन नहीं है,
ये लाइफ का बहुत ही बड़ा लेसन है जो आपने सीखा है, ठीक है। और 8 ऑफ वैंड्स की जो ये एनर्जी है, ये जो आपने एक और लेसन सीखा, ठीक है। ये 8 ऑफ वैंड्स यानी कि कम्युनिकेशन, प्रायोरिटी, मैंने कहा ना प्रायोरिटीज़ आप अपनी समझेंगे, तो आपने अब अपनी प्रायोरिटी समझी है। और अब जो आप एनर्जी लगाएंगे वो अपनी ग्रोथ में लगाएंगे, अपने पेंटिकल्स में, अपने करियर पे लगाएंगे, ये भी आपने सीखा है। और सबसे बड़ा मैसेज जो है आपने सीखा है, खुद को पहचाना है, खुद से प्यार करना सीखा है। और अब आप समझ चुके हैं जो प्यार, जो भी इमोशंस हैं, बाहर से फुलफिल नहीं हो सकते। ये देखिए, आप जब बाहर एक्सपेक्ट करते हैं ना प्यार, तो बाहर से कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन होता है ना लाइफ में, ये हमें खुद में ही ढूंढना होता है। ये मृग तृष्णा की तरह होता है कि जैसे मृग कस्तूरी सुगंध को ढूंढता फिरता है पूरे वन में, वो उसके ही अंदर, उसी की नाभि में है वो कस्तूरी। तो वो उसकी खुशबू से मोहित होकर सब जगह ढूंढता है, मगर उसको नहीं पता वो उसी की नाभि में है। तो इसी तरह से हम भी हैं। ये जो प्यार है ना, ये जो इमोशन है, ये हमारे हैं और इसे कोई और नहीं समझ सकता। तो ये हमें अपने अंदर ही ढूंढना है, इनको फुलफिलमेंट इनकी अपने ही अंदर ढूंढनी है, बाहर किसी भी आउटर फोर्स से नहीं मिलेगी। और अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। मे बी सब लोग एग्री नहीं करेंगे मेरी इन बातों के लिए, मगर यही रियलिटी है। देखते हैं और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना है। I wish I could take back the things, hurtful things I said. It was wrong to take it out my frustration on you. तो आपके पर्सन, क्योंकि ये सेपरेशन वाला लग रहा है मुझे, सभी मैसेजेस वही बता रहे हैं, तो वो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी हर्टफुल आपके बीच में कन्वर्सेशन हुआ, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि वो गलत था, आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए थे उन्हें। और सेकंड मैसेज है, आई मिस्ड लुकिंग इनटू योर आइज़ एंड इनटू योर सोल। तो डेफिनेटली ये इंटेंस कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन, ये ट्रू लव कनेक्शन मुझे लग रहा है आपका। बट कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा भी कहीं कहीं वाइब्स आ रही हैं मुझे इसकी, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी इसी तरह के लेसन्स आपको सिखाता है। यही मैसेज होता है, यही कोर होता है इस कनेक्शन का। तो 5 मेजर लेसन्स आपने सीखे हैं इस कनेक्शन से। प्रेयर, तो आपके लिए मैसेज है प्रेयर। तो प्रे कीजिए अपने डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो भी हैं उनके लिए। आपकी प्रेयर्स आपको डिवाइन से कनेक्ट करेंगी, आपके पर्सन से कनेक्ट करेंगी और आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। लेट्स सी, यू डिज़र्व लव, ओके। तो यस, डेफिनेटली यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व इट। तो आप प्यार को डिज़र्व करते हैं, ना कि नफ़रतों को। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Okay. तो यही थे मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप आपको रेजोनेट हों, आपको समझ में आए। मैं कोशिश किया है कि ईच एंड एवरी मैसेज जो भी डिवाइन की तरफ से आपके लिए आया था, मैं उसको आपको दे सकूं और मैं जस्टिस कर सकूं इस रीडिंग के साथ। अगर आपको अच्छी लगी है, आपको रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, हिट कीजिए बेल आइकन। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।